In this video, I'll tell you how I learned Japanese for free. कि नमल समर में 5 वीक्स का शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करती है। पापा मैं इस कोर्स में अप्लाई कर सकती हूँ प्लीज? नो, पैसे नहीं है मेरे पास। पापा आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैंने जापानीज सीखनी थी, अब मैं कैसे सीखूंगी? मुझे नहीं पता, गेट आउट। हैं? अब इस वीडियो में क्या है? You guys are in a crisis. I'm on my way. Assalamu alaikum, konnichiwa, salam and hello. Welcome to Shams is a Polyglot, where we'll discuss various language learning topics. In the previous video, I shared a paid language learning resource with you. But in this video, I'll tell you how to learn language for free. Yes, free. I'll also share a list of my favorite YouTube channels for language learning, and I'll try my best to link everything. For this video, we'll focus on Japanese only. But if you guys are interested in Turkish language learning resources, let me know, and I'll ask my sister who is fluent in Turkish to help me make a video on that. I'll be speaking in a mixture of languages, so you can turn on English subtitles if you want. Hajime Masho. I've divided Japanese learning into 4 main parts, but there will be some other aspects that we will talk about in this video. The 4 main parts are: number 1, writing; number 2, grammar; number 3, रीडिंग; नंबर 4, इमर्जन। स्टार्ट करते हैं राइटिंग से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपको? फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड जापानीज स्पॉट 101। इनकी 2 वीडियोस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक हिरागाना के लिए और एक काताकाना के लिए। अगर आप राइटिंग सिस्टम सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये हिरागाना काताकाना क्या है और राइटिंग सिस्टम क्या है जापानीज का? जापानीज के 3 राइटिंग सिस्टम होते हैं। नंबर 1, हिरागाना विच लिटरली मीन्स ऑर्डिनरी और सिंपल काना। ये नॉर्मली जापानीज वर्ड्स के लिए यूज होता है और उधर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स के तौर पे यूज होता है, यानी ग्रामर में डिफरेंट तरीकों से आप इसे यूज करते हैं। हिरागाना में 46 बेसिक कैरेक्टर्स हैं। नंबर 2, काताकाना। ये नॉर्मली फॉरेन वर्ड्स, नेम्स, ऐसे वर्ड्स जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से जापानीज में ऐड हुए हैं, उन सब के लिए यूज होती है। लास्ट आ जाता है कांजी। कई हज़ार कांजी जापानीज लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। हर किसी का अपना मतलब है और एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं। द डिफरेंट रीडिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज ईदर ओन्योमी विच इज़ साउंड रीडिंग डिराइव्ड फ्रॉम चाइनीज, और कुन्योमी which is meaning reading and are native Japanese readings. All 3 of these should be written in a specific sequence. तो अगर आप लिखने का तरीका सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं एक चैनल रेकमेंड करूँगी, Japanese calligrapher Takumi. I don't need to explain much about this channel, just the thumbnails for the videos are proof of its quality content. Look at how beautiful it is. kakkoi desu ne. Check the description box for the links. Grammar. 3 टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि जापानीज लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। नंबर 1, Japanese from Zero, नंबर 2, Genki सीरीज, नंबर 3, मीना नो निहोंगो। इन टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी यूट्यूब पे सीरीज आपको मिल जाएंगी, और ये वीडियोस ऑन देयर ओन भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक्स को भी परचेस कर सकते हो। क्या पता आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी है और आप उनसे बोरो कर सकते हो, या फिर क्या पता किसी ओल्ड बुक स्टोर से आपको टेक्स्ट बुक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। बट इवन इफ यू डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक टू गो विद दीज वीडियोस, इन माई ओपिनियन यू कैन स्टिल लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज चैनल्स। Most of these channels already have a beginner's playlist for you to go through, so you won't have to worry about the order of the videos or on which lesson to start next. I recommend watching 2 to 3 videos from each channel to see which textbook works best for you, and then continue with that one, or you can follow them all, whatever works for you. These people have really helped me in my language learning journey. I love them so much. They're absolute legends for providing us with such quality content. So let's start with Japanese from Zero. On this channel, one of the authors of the book actually explains the grammar points himself and guides you through all the grammar in the book. वो एक्टिव भी है अपने YouTube चैनल पे, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो ऑथर खुद ही आपको रिप्लाई करे। What's better than that? He also seems to have a good understanding of what problems Japanese learners are most likely to face, so he highlights them and helps you work them out. He seems pretty passionate about language learning, तो जब मैं वीडियोस देख रही हूँ वो पैशन मुझे लग रहा होता है जैसे मुझ में भी ट्रांसफर हो रहा है। ये बुक थोड़ी स्लो पेस्ड है, यानी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये मुझ जैसे स्लो लर्नर्स के लिए अच्छा है। और साथ ही इस बुक की एक वेबसाइट भी है जिसमें आप जाके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई लिंक द यूट्यूब चैनल एंड द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज गेंकी। फॉर गेंकी आई वुड recommend 2 channels that I like. Number 1, Tokini Andy. Andy offers in-depth explanation of grammar points with his own twist to things in every aspect, including grammar usage, examples, and even short stories from his personal life every now and then. ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है और वो आपको सिखा
सिखा रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप जल्दी बोर हो जाते हो या आपको कोई ऐसा टीचर चाहिए जो ज़रा फन करके सब कुछ को आपको एक्सप्लेन करे, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस चैनल को। वो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं जिसमें ऑब्वियसली सब कुछ लाइव सिखाया जाता है और आप साथ साथ चैट कर सकते हो, इंटरेक्ट भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ जब वही लाइव स्ट्रीम्स अपलोड हुई होती हैं चैट कट करके। मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी अपलोड करते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वही देख सकते हो। ओवरऑल इफ यू वांट टू लर्न जापानीज विद एन अपलिफ्टेड स्पिरिट देन एंडी इज द गाय फॉर यू। नेक्स्ट यूको सेंसे, ये भी एक्सप्लेन करती हैं उसी गेंकी सीरीज को और इनकी भी पूरी प्लेलिस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हो। व्हाट आई लव अबाउट हर लेसन्स इज हाउ शी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्स एवरी सिंगल ग्रामर पॉइंट। हर स्पीकिंग स्टाइल इज ग्रेट टू। ऐसा लगता है कि जैसे कोई टीचर है जिससे कई सालों का एक्सपीरियंस है और वो आपको यानी 1-on-1 लेसन में एक्सप्लेन करे, जैसे कि आपका यानी कोई बहुत ही प्रोफेशनल प्राइवेट ट्यूटर है। तो ये उनके लिए खास तौर पे बहुत अच्छा है जिन लोगों को क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है लेकिन वो ऑब्वियसली कोई क्लासेस या कोर्स अटेंड नहीं कर सकते। इन दोनों के चैनल्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लास्ट में है मीना नो निहोंगो, एक चैनल है जो कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है यूज़ करते हुए मीना नो निहोंगो बुक के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन मैंने खुद इस चैनल से नहीं कुछ सीखा हुआ क्योंकि मैं ये बुक फॉलो नहीं करती। मैं अक्सर गेंकी या जापानीज फ्रॉम जीरो ही फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चैनल इस बुक के लिए सबसे पॉपुलर है, तो कोई वजह होगी, सो गिव इट अ ट्राई। यू कैन फाइंड दिस चैनल्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। नेक्स्ट इज रीडिंग। कुछ लोग बिगिनर्स के लिए चिल्ड्रन स्टोरीज रेकमेंड करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी बिगिनर्स के लिए। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मेरी फेवरेट जो जगह है या जो प्लेटफॉर्म है वो न्यूज़ वेब इजी बाय NHK है। द मोस्ट सिंपल न्यूज़ आर्टिकल्स विद सम एडिशनल एलिमेंट्स टू हेल्प यू। और अगर इसको आप यानी डिक्शनरी के साथ पेयर कर लेंगे तो आपके पास परफेक्ट बिगिनर्स का कॉम्बो है। इसमें भी आपको 1 से 2 दिन लग जाएंगे इसकी आदत के लिए और इसको समझने के लिए, बट वंस यू डू गेट यूज्ड टू इट विल ऑल बी वर्थ इट। फॉक्सोमॉन चैनल है यूट्यूब पे एंड शी एक्सप्लेन्स इट ऑल प्रीटी वेल, सो इफ यू स्ट्रगल ऑन योर ओन यू विल लव हर चैनल। एन एक्सीलेंट बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट यू विल आल्सो बी गेटिंग एक्सपोजर टू kanji, so even if you're still mastering hiragana and katakana, you're passively getting familiar with kanji, which is something that normally terrifies beginners. So once you do start learning kanji, you'll have this subconscious confidence and you might do better. Immersion क्या है? It is a deep mental involvement in something, जब आप completely किसी चीज़ में अपने mind को involve कर लेते हैं, और ये language learning के लिए बहुत important है। grammar, reading practice ये सब तो important है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को उस language के various elements के साथ surround करना भी बहुत ज़रूरी है। जापानीज़ की एग्जाम्पल में हमारे पास J-pop आ जाता है, जापानीज पॉप, J-dramas, Japanese dramas, and any other way you can connect yourself to the language, even anime, though the use of anime for language learning is a bit controversial. All this will familiarize you with various aspects of language and act as a catalyst in your language learning journey. मैं कुछ खास इधर मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि obviously it's up to taste, but I will link a website where you can try to find an anime that you like. I'm currently watching Somali and the Forest Spirit, though I'll probably have finished it by the time I post this video. मैं एक Reddit का पेज भी शेयर कर लूंगी जहाँ पे लोगों ने अपने J-pop songs की प्लेलिस्ट शेयर की हुई है. You can listen to their playlist until you can make one of your own. I'll try to share mine too once it's complete. A J-drama that I recently watched and really enjoyed is Noble Boys. You can find it on Wiki. Wiki also has a collection of other J-dramas for you to watch for free, so that's a great place to start if you want to watch J-dramas. Something else that I would like to mention about kanji is that I recommend not starting kanji until you've mastered hiragana and katakana. You'll have too much on your plate. मैं recommend करती हूँ कि आपको जब लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए हो हिरागाना एंड काताकाना के साथ, वेट एन एडिशनल वीक एंड देन स्टार्ट कांजी, बट दैट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, आप जो भी चाहो कर सकते हो. फॉर कांजी आई ऑल्सो रिकमेंड जापानीज कैलीग्राफर, वो बहुत अच्छे तरीके से कांजी सिखाते हैं. एंड द टेक्स्ट बुक आई वुड फॉलो फॉर दिस इज निहोंगो चैलेंज, बट ऑफ कोर्स लाइक आई मेंशन्ड दैट देयर आर वीडियोज ऑन यूट्यूब दैट टीच फ्रॉम दिस बुक एंड द वीडियोज देमसेल्व्स आर इनफ इफ यू कांट अफोर्ड द टेक्स्ट बुक. मैंने कुछ लोगों को रियो फ्लैश कार्ड्स भी रिकमेंड करते हुए देखा है कांजी के लिए, दो मैंने खुद यूज़ नहीं किया तो मैं इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती. वोकैबुलरी के बारे में मैंने इसलिए कुछ मेंशन नहीं किया क्योंकि जब आप ग्रामर सीखना स्टार्ट करते हो यू विल ऑब्वियसली बी इंट्रोड्यूस्ड टू वोकैबुलरी वर्ड्स ड्यूरिंग दैट लेसन. तो आप उन वर्ड्स को लिखते जाओ और उनको रेगुलरली अगर आप यूज़ करते जाओ तो आपकी वोकैबुलरी साथ साथ ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी. But if you feel like you still need some proper resource for it, you can easily find videos for it on YouTube or even outside of YouTube. I'll link a website JLPT Sensei as an example in the description box. And a really popular resource among Japanese learners is the app Anki and the deck
Core 2000. Try it out and see if it works for you. एक टिप है उन लोगों के लिए जिन्हें वैरायटी बहुत पसंद है या उन्हें न्यू चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। वो लोग अगर रेडिट में r/learn-Japanese को चेक करें तो उन्हें उधर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड। आई जस्ट स्टिक टू यूट्यूब, NHK एंड Anki। लेकिन वही बात है कि हर किसी का अपना तरीका है लैंग्वेज लर्निंग का। वी ब्रीफली टच द surface of language learning resources. I just shared my favorites in this video and some popular resources that I've seen others use. अच्छी बात यह है कि बहुत वैरायटी है जापानीज लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिटी में। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ ऐड नहीं किया एंड इट्स समथिंग दैट यू स्वेयर बाय, कमेंट बिलो सो अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, बट डोंट यू डेयर से Duolingo. And that's all for this video. Help me out by subscribing and liking the video. Comment if there's something else you want to see next. You can also find me on Instagram at @chumsisapolyglot. Bye.